अब इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है आपका फेमिस्ट रोड, और आपको जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो इसी में से पूछने की संभावना। तो इसके बारे में, इसके टाइटल के बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट जो है, इसकी थीम है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। और सारे वर्क्स जो है मैंने कुछ वर्क्स बताए वो ध्यान होने चाहिए कि ट्रिलॉजी के, और इसके अलावा तो बहुत सारे वर्क्स होते हैं राइटर के, आप सब चीज़ों को, सारी चीज़ों को लर्न नहीं कर सकते। यदि कोई अटपटा सा कोई वर्क पूछ लिया जाए और आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको छोड़ देना, यदि, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही, फाइन। लेकिन आप जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको ढंग से कवर कर लेंगे, उसको दिमाग में रिटेन कर लेंगे, तो आप मेरिट में बहुत ऊपर आ जाओगे। आपको 100 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, फाइन, 100 क्वेश्चन सही होंगे भी नहीं, 100 आउट ऑफ 100, आपको तो मेरिट में बहुत अच्छी तरह से आ जाना है ना। तो देखो आपको पता ही कि मेरिट किस तरीके की रहती है, 60% से नीचे नीचे सारी मेरिट हो जाती है ना। तो आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है, लेकिन वो सिलेक्टिव स्टडी आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें फोकस करने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। फिर वो आपको पहले मैजिक रियलिज्म देख लो क्या है। प्रेजेंटिंग मैजिक रियलिज्म का मतलब क्या है, आप प्रेजेंटिंग रियलिस्टिक व्यूज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। आप क्या करते हो, मॉडर्न वर्ल्ड के जो रियलिस्टिक व्यूज हैं उनको प्रेजेंट करते हो वाइल एडिंग मैजिकल एलिमेंट्स, कुछ मैजिकल एलिमेंट्स को। जैसे मैं मान लो रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ, रियल कोई स्टोरी बता रहा हूँ और उसमें मेरा कोई एक कैरेक्टर है जो उड़ने लग जाता है या वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का यदि एलिमेंट है तो मैजिक रियलिज्म होता है। देखो मैंने आपको बताया कि इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके लिए, गैब्रियल गार्सिया मार्केज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस में नॉवल है, तो नॉवल का जानर होता है एक मैजिक रियलिज्म, तो आपको मैजिक रियलिज्म के बारे में पता होना चाहिए। मैजिक रियलिज्म पता होना चाहिए तो आपको इसका जो है इसके फील्ड में जो बड़े नाम है उनका पता होना चाहिए। और भी कुछ नहीं तो आपको कम से कम इंडियन राइटर्स पता होना चाहिए जो मैजिक रियलिज्म पर बात करते हैं, मैजिक रियलिज्म से रिलेटेड बातें करते हैं, जिनके नॉवल्स में मैजिक रियलिज्म आता है। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, इसमें सबसे जो ऊपर है मैजिक रियलिज्म में, मैं बता देता हूं, मैजिक रियलिज्म। देखो मैजिक रियलिज्म मैंने आपको बता दिया, आप मॉडर्न लाइफ को प्रेजेंट कर रहे हो, रियल लाइफ को प्रेजेंट कर रहे हो व्हाइल एडिंग सम मैजिकल एलिमेंट्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सलमान रश्दी, सलमान रुश्दी, ठीक है ना, एक अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय, और एक आर के नारायण। हालांकि जब मैं इंडियन राइटिंग पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मैजिक रियलिज्म, सलमान रश्दी का जब मैजिक रियलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, और उस पर सलमान रश्दी पे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, फाइन। तो देखो सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन है जिसमें एक सलीम सिन्हाई नाम का कैरेक्टर है, ठीक है ना, जिसमें टल्लेपच्ची का गुण होता है। इस तरीके से यदि आप आर के नारायण जो है उसका नॉवल पढ़ेंगे द इंग्लिश टीचर, तो उसके अंदर जो है प्रोटैगनिस्ट है कृष्णा और सुशीला दो हैं। तो जो कृष्णा जो है उस जो टीचर है उसकी वाइफ मर जाती है, तो वो अपनी वाइफ की स्पिरिट से बात करता है। तो आप वाइफ की स्पिरिट से बात कर रहा है तो मैजिक रियलिज्म हो गया। तो ये आप ध्यान रख लेना कि मैजिक रियलिज्म से रिलेटेड इंडियन राइटर कौन कौन से हैं, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय और आर के नारायण। जब इंडियन राइटिंग पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में और ज़्यादा आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब हम अपने चलते हैं नोट्स पे। अब ये जो देखो आपको इनिशियली तो ये चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद नोट्स में मैं बताता जाऊंगा ये चीज़ें पढ़ी।